तो इस वक्त मैं इज़मीर रीजन के एक छोटे से सिटी में मौजूद हूँ जिसका नाम कुशादासी है। एंड मेरे पीछे आपको जो समंदर नज़र आ रहा है ये एजियन सी है एंड यहाँ से एजियन सी स्टार्ट हो जाता है। कुशादासी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे एक पहाड़ है जिसको बुलबुल दा कहते हैं, यानी कि द नाइटिंगेल माउंटेन। उस पहाड़ के नीचे एक पुराना रोमन सिटी है जिसको एफेसस कहते थे, और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर है जो कि एक टूरिस्ट लैंडमार्क है आजकल। उसका नाम है हाउस ऑफ वर्जिन मैरी, और बताया ये जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इस घर में गुजारे। तो सोचने की बात यह है कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा तो जेरूशलम में रहा करते थे, तो इस बात में कितनी हकीकत हो सकती है कि हज़रत मरियम के ट्रेसेस यहाँ पे मिलें, या इस बात में कितनी हकीकत हो सकती है कि ये क्लेम दुरुस्त हो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इस घर में गुजारे। जब कोई भी क्लेम किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है। तो आए इस वीडियो में मैं आपको हाउस ऑफ वर्जिन मैरी दिखाता हूँ, एंड जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का यही घर था, वो किस लॉजिक पे चलते हैं और वो दलील क्या देते हैं, इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वो पहाड़ है बुलबुल दा, और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये एफएसएस सिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ मुड़ जाएंगे तो ये पहाड़ के टॉप पे रास्ता जाता है हाउस ऑफ वर्जिन मैरी की तरफ, और यहाँ से 7 किलोमीटर का फासला है ऊपर तक जाने का। ये एंट्रेंस है हाउस ऑफ वर्जिन मैरी की। आप इस दरवाज़े से एंटर होते हैं और इस घर के अंदर 2 कमरे हैं, और अंदर पिक्चर्स और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। तो एंट्री करके जब आप विज़िट कर लेते हैं तो इस गेट से आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। तो क्या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने वाकई अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इस एनातोलियन रीजन के अंदर गुजारे हैं? इस चीज़ को समझने के लिए एक चेन ऑफ इवेंट्स को हमें समझना होगा, और उसके लिए मैं आपको प्री हिस्टोरिक टाइम्स में लेके जाऊंगा। तो बात शुरू करेंगे हज़रत ईसा के दुनिया में आने से 1000 साल पहले की, जब बनी इसराइल के एक नबी थे जिनका नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम था, और वो एक बादशाह भी थे। और उनके बारे में हमें ये चीज़ पता है कि उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। उन्होंने एक इबादतगाह तामीर करनी चाहिए थी खुदा की राह में, जिसमें वो ताबूत सकीना को रखवा सकें। लेकिन ये सादत उनके बेटे के नसीब में आई जिनका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। वो भी एक नबी थे, और वो ना सिर्फ इंसानों के नबी थे बल्कि बाकी मखलूक़ात और जिन्नात के भी वो नबी थे। उन्होंने एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग जेरूशलम के अंदर तामीर की थी जिसको टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है, और ये तकरीबन 1000 BC में उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इसको फर्स्ट टेंपल कहा जाता है क्योंकि 586 BC में बेबीलोनियंस ने उस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहूदियों को एग्ज़ाइल कर दिया था जेरूशलम से। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब यहूदी वापस आए जेरूशलम में तो उन्होंने सेकंड टेंपल की तामीर की, और सेकंड टेंपल तकरीबन 600 साल तक कायम रहा, और उसको इवेंचुअली रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था 70 AD के अंदर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़ी से ही एक और नबी थे जिनका नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम था, और वो केयर टेकर थे उस वक्त का जो सेकंड टेंपल था उसके, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वो रिश्तेदार थे। हज़रत मरियम की परवरिश की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़करिया ने ली हुई थी, और वो देखते हैं कि हज़रत मरियम के सामने मौसमी बेमौसमी हर तरह के फल पड़े होते हैं।
तो वो बड़ा हैरान होकर उन्होंने हज़रत मरियम से पूछा कि ये आपके पास कहाँ से आते हैं। तो हज़रत मरियम ने उनको जवाब दिया कि ये मेरा खुदा मेरे लिए भेजता है। और हज़रत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरा भी एक बेटा हो जिसको मैं खुदा की राह में वक्फ़ कर सकूं और जो कि मेरा जानशीन बन सके। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और उनको पैगाम भिजवाया गया कि आप 3 दिन खामोशी इख्तियार करें। और 3 दिन के बाद उनको बताया गया कि आपके घर एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अल्लाह ताला ने याहिया रख दिया है और वो एक नेक और पाक रूह होगी। तो ऐसे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई हज़रत ईसा की पैदाइश से कुछ महीने पहले। और हज़रत याहिया जो हैं वो हज़रत ईसा के कज़न थे और वो बिल्कुल उनको अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करते थे। शुरू से स्टोरी आपको सुनाने का पर्पज़ हज़रत याहिया तक लेके आना ही था। हज़रत याहिया को इंग्लिश में जॉन कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में उनके लिए एक टर्म है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। कि हज़रत याहिया के बारे में ये चीज़ हमें बताई गई है कि हज़रत याहिया ने हज़रत ईसा को जॉर्डन रिवर के पास बैप्टाइज़ किया था। और इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि वो सिर्फ़ उनके कज़न नहीं थे बल्कि बहुत ही करीबी तरीन साथी भी थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने ताकीद की थी हज़रत याहिया को कि आपने मेरी माँ का ख्याल वैसे ही रखना है मेरे जाने के बाद जैसे कोई अपनी माँ का रखता है। तो ये इन दोनों का आपस में इतना क्लोज़ कनेक्शन था हज़रत ईसा का और हज़रत याहिया का। और सेंट जॉन जो कि हज़रत याहिया थे उनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुज़रे हैं एक रोमन सिटी के अंदर जिसका नाम एफेसस है। एंड इसी बुलबुल दा माउंटेन के नीचे वो एफेसस सिटी है जहाँ पे उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। तो हज़रत याहिया अपने साथ हज़रत मरियम को लेके आए, लेकिन क्योंकि हज़रत मरियम की जान के पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए थे तो उन्होंने इनको सिटी में नहीं रखा बल्कि इस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा पत्थर से घर बना के दिया जिसके पास एक कुआं था जहाँ से वो पानी पिया करती थी और यहीं पे जो फल लगा करते थे वो खाया करती थी। तो उनको उस आबादी से दूर लाके महफूज इस जगह पे रखा। तो एक तो ये पहली दलील है कि सेंट जॉन हज़रत मरियम को यहाँ लेके आए थे और इसकी वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है कि वाकई हज़रत मरियम यहाँ पे आई थी। एक और दलील जो दी जाती है इसको प्रूव करने के लिए वो ये कि लेट 18th सेंचुरी में एक ख़ातून हुआ करती थी एन कैथरीन के नाम से, जो कि इंतहाई नेक क्रिश्चियन ख़ातून थी लेकिन वो काफ़ी गरीब थी। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पिलग्रिमेज के लिए कहीं जा सके। तो उनको विजन्स आया करते थे और ख्वाब में उनको इस घर की ज़ियारत कराई जाती थी और वो ख़त लिखा करती थी। उस वक्त जो क्रिश्चियनिटी के केयर टेकर्स थे वेटिकन सिटी को, वो ख़त लिखा करती थी कि मुझे विजन्स आते हैं और मुझे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर है। लेकिन उन ख़तों का कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब इस चीज़ पे रिसर्च होना शुरू हुई कि एनातोलियन रीजन में कोई इस तरह का एक लैंडमार्क है तो यहाँ पे वो लोग रिसर्च करने के लिए जब यहाँ आए उन्होंने ये घर देखा। फिर उन्होंने मैच किया उनको एन कैथरीन के लेटर्स से जो कि कभी इस जगह पे नहीं आई थी। तो वो एग्जैक्टली सेम टू सेम डिपिक्शन उसने इस घर की हुई थी जो कि उसको विजन्स में नज़र आया करते थे। तो उसको भी एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स अब ये मानते हैं। तो दो बड़ी लॉजिक्स हैं जिसको ये लोग सामने रख के वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को कि वाकई ये वो घर है जहाँ पे हज़रत मरियम ने अपने आखिरी अयाम गुजारे। तो इस पहाड़ पे पानी का जो सोर्स था जहाँ से हज़रत मरियम पानी पिया करती थी उस पानी को टैप वाटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है एंड मैं आपको उस जगह लेके जाता हूँ जहाँ से वो नलके से आप पानी भर सकते हैं। और उसी पानी वाली जगह के साथ अब एक ये जगह है जहाँ पे इन लोगों ने मन्नतें माननी आके शुरू कर दी हैं। जब मैं 2 साल पहले इस जगह पे आया था तब यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं इतने मैस लेवल पे, लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये चीज़ प्रूव नहीं होगी थी कि वाकई हज़रत मरियम का घर है, इस इलाके में जो मुकीम लोग थे वो इस पहाड़ पे पिलग्रिमेज के लिए वैसे भी आया करते थे।
और इस चीज़ में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि सेंट जॉन का टाइम यहाँ पे गुज़रा था कि नहीं गुज़रा था। उनके आखिरी अय्याम यहीं गुज़रे थे। और यहीं एफएसएस के पास एक सिटी है सेल्जुक, बिल्कुल 2 किलोमीटर का यहाँ से फासला है। वहाँ पे सेंट जॉन बेसिलिका बनाया गया है। बेसिकली वहाँ पे हज़रत याह्या को दफन किया गया है और उसी के ऊपर बेसिलिका तामीर कराया था। जस्टिनियन वन ने, ये वो बंदा है जिसने 3rd आया सोफिया की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी। और 330 ईस्वी में इस्तांबुल कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद कॉन्स्टेंटीन वन ने एक चर्च तामीर कराया था जिसको कहते हैं द लॉस्ट चर्च ऑफ होली एपोस्टल्स। 12 जो असहाब थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनके नाम पे एक चर्च तामीर कराया गया था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया और उसके ट्रेसेस आज नहीं मिलते। लेकिन यहाँ सेल्जुक में जो सेंट जॉन बेसिलिका है वो सेम टू सेम मॉडल पे तामीर कराया था जस्टिनियन वन ने।